पित्राभ्यो नमः। आज मौनी अमावस्या के दिन हम सुनते हैं मौनी अमावस्या की एक अद्भुत कथा। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमिति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट आस्था थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता था। लेकिन उसके जीवन में अभाव था, न पर्याप्त धन था और न ही परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृ कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाएं। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी, वहाँ पिंडदान करना होगा, वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितृ अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था। खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितृ तुम्हारे साथ है। यह लो, यह एक चमत्कारी ताम्र का पात्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र नदी से भरकर जल लेकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितृ प्रसन्न होंगे, तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृ देवता फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त किया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग, अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंश भी हमेशा खुश रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहलहाने लगी। व्यापार में लाभ होने लगा। उसके परिवार में सुख शांति छा गई। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी। प्रजा भी अपनी रानी को बहुत प्रेम करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया, साहूकार का पुत्र मर गया है। इसी कारण साहूकार की पत्नी बहुत दुखी है। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, यह दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया। रानी को अब भला कैसे समझाए दुख क्या होता है? तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया।
लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जा गिरा। उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी। राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। यह देखकर राजा भी हैरान रह गया। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से पूछा, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा, अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब पता चलेगा दुख क्या होता है, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को पता नहीं था दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास गई। वही प्रश्न फिर से दोहराने लगी, महाराज आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास कराएंगे? आप मुझे कैसे बताएंगे दुख क्या होता है? तब राजा ने सोचा रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा, महारानी अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहां मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी। आवश्यक सामान, रास्ते में भोजन की सभी सामग्रियों का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब भगवान शिव ने बकरी का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा, हम यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम और जलपान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहीं पर जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उसी समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहां बकरी का रूप धारण किए भगवान शिव से पूछा, प्रभु इस रानी ने दुख देखना है मगर क्या कारण है इसे दुख नहीं मिलता? रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने यह सुन लिया कि भगवान शिव और माता पार्वती से कह रहे हैं कि यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ा। यह अपने व्रतों के प्रभाव से इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। देवी यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी यह बातें सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को आ गए। अब राजा ने अपनी राज्य में प्रजा को अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा, हर अमावस को अमावस माता की पूजा करके कथा करना। जिस शुक्रवार को अमावस पड़े उसी दिन से व्रत प्रारंभ करें। 21 अमावस तक व्रत का पालन करें। पहली 5 अमावस को गेहूं और लाल वस्त्र का दान करें। उससे अगली 5 अमावस को मूंग, उसके बाद 5 अमावस को चना, उसके बाद 5 अमावस को मक्का और अंत में 21वीं अमावस को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा दान में दे। कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दान में दे। व्रत के दिन गाय को हरा चारा, ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। तो यह थी अमावस माता की कथा। ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए देखते रहिए श्री राधा। राधा नाम में ही प्रेम है, भक्ति है। जुड़े रहिए श्री राधा के साथ। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली कथा में।